गली सभी लिए के कोई निकले, पैर फिसल जाए, गिर जाऊं, टांग टूट जाएगी तो मैं तो घर में पड़ जाऊंगा। कौन जिम्मेदार है? मेरा इलाज कोई कराएगा? देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से निकलते हैं, बहुत परेशानी होती है बच्चे को, बच्चे गिर जाते हैं। अपनी शिकायत रखी तो उन्होंने जेई वगैरह को सबको डांटा और आज हमें बुलाया। 8-9 महीने तो हो गए बने हुए, जब से टूटा है तब से तो खराब ही तो नमाज पढ़ने जाना भी मुश्किल है। मैं 7 बार तो खुद ही गिर चुका हूँ। हमारे दोनों लीडर मुस्लिम और उसके बाद में पूरे ओखले क्षेत्र में आप देखिए क्या हाल हो रहा है। सीवर लाइन का कैसी भी चीज़ ले लीजिए, कोई देख रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। मोहल्लाओं को समझ लीजिए एक तरीके से कब्रिस्तान बना दिया गया है। खोदा और चले गए, बस ना कोई सुनवाई ना कुछ। आप किसी गेस्ट को बाहर से बुला भी नहीं सकते हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है इस गली का, कोई देखने को राजी नहीं है। तकरीबन 7 महीने हो गए इसको खुदे हुए। मैं इस वक्त जाकिर नगर के गली नंबर 22 में हूँ। यहाँ के लोग मुझे पिछले 10 दिनों से कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं कि प्लीज़ आइए, आप इस गली की हालत देखिए। इत्तेफाक से कभी उन लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था, कभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए हम इसे कर नहीं पा रहे थे। यहाँ के लोग 7 महीने से परेशान है। ये गली खुद गई, कुछ काम हो गया और इसे कंप्लीट नहीं किया गया। जैसे आप सब लोग जानते हैं, पूरे ओखला में गलियाँ तो बहुत सारी बनी हैं, रोड तो बहुत सारे बने हैं, कुछ तो कंप्लीट हो गए, लेकिन ज़्यादातर के लोगों की यही शिकायत है कि हमारी गली 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से कंप्लीट नहीं हुई है। यही हालत इस गली की भी है। आपकी ये गली खुद ही कब थी? तकरीबन 7 महीने हो गए इसको खुदे हुए, और उसके बाद से बराबर ठेकेदार से कहा जा रहा है, वो हर 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना इसी तरह के वायदे कर रहा है और कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये बताइए, आप अहमदुल्ला खान जो MLA हैं, वो मान लीजिए नहीं भी हैं, कहीं गए हुए हैं अगर, तो उनके दफ्तर गए थे आप? जी, उनके दफ्तर भी गए, मगर वो ही है कि टाइमिंग के अभी MLA साहब नहीं हैं, अभी वो परेशान है, तबीयत ख़राब है, बस इस तरह के बहाने बाजी। MLA का रहना ज़रूरी भी नहीं है, उनका लोग भी तो होगा जो काम देखता होगा। उनके बहुत सारे लोग हैं जो लोग उनके दाएँ बाएँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते देखा होगा आपने, जब रोड बनती रहती है तो कई लोगों को देखा होगा आपने। जी जी। तो वो लोग जो ये काम देखते रहते हैं, उनसे कहा नहीं आपने कि यार 7 महीने हो गए, कब रोड बनाओगे? नहीं, उनसे बराबर कहते हैं, बस वो यही वायदा है कि आप जो है तो आप शुरू करा देंगे, आप शुरू करा देंगे, लेकिन उस पर अमल कुछ नहीं है, सिर्फ वादे हैं। स्कूल खुल गया है, स्कूल बंद था, एक अच्छी बात है कुछ देखा जाए तो। ये गली एक तो वैसे बहुत पतली है, बहुत कंजस्टेड है, मैं देख रहा हूँ पूरी खुदी हुई है। अगर अभी ज़ोरदार बारिश हो गई, जो बच्चे आज सुबह में स्कूल गए हैं वो अपने घर को कैसे लौटेंगे? वापस लौटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। बारिश से इतना बुरा हाल है, बारिश के अलावा वैसे ही इतना पानी पड़ा रहता है इस गली में। सीवर बनने लगे हैं अभी से ही, अभी सीवर डले हैं और अब सीवर का फिर वही हाल है। इतना बुरा हाल कर रखा है इस गली का, कोई देखने को राजी नहीं है। ना कोई मंत्री जी अमानतुल्लाह खां, ना ही दूसरे हैं, क्या नाम है उनका, शुएब दानी साहब, कोई आने को झांकने को राजी नहीं है। और वोट मांगने के लिए ऐसे आते हैं जैसे कि इसी गली से वोट लेने हैं, और उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे भैंस के गधे के सर पे से सिंह गायब होते हैं ना, ऐसे गायब हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आमतौर पे हर गली में नेताओं का कोई ना कोई चमचा होता है, चमचा कह ले या उनका आदमी कह ले, जो कह ले, जो इलेक्शन के ज़माने में बहुत एक्टिव रहता है, इनको वोट दो, इनको वोट दो। उन जैसे लोगों से आपने बात नहीं की? तुमने वोट के टाइम तो बहुत हमारे आगे पीछे किया था, रोड क्यों नहीं बनवा रहे हो? हम तो सबसे बात कर चुके जी, बात कर करके थक चुके। अमानतुल्लाह के पास भी जा चुके, शुएब दानिश के पास भी जा चुके, हम सबके पास होके आ चुके जी, लेकिन उनका तो यही जवाब है, आज कल परसों, आज कल परसों, बस। इसके अलावा कोई उनके पास जवाब नहीं है। कल करा देंगे, कल से काम शुरू हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। और आज ही 7 महीने हो गए इसी बात को, कल को हाथ उठा दिए। वो तो कहे हम तो काम ही नहीं कराएंगे जी, शुएब दानिश तो मना कर दिया। वो क्यों कह रहे हैं उनका काम नहीं? इसलिए कहे मेरा काम नहीं है जी। काम किसका? आपके अपनी मालूमात के हिसाब से ये काम MLA का है या काउंसलर? MLA का काम है ये काम उनको करवाना चाहिए, उनको करवाना चाहिए, उनको लोगों को करवाना चाहिए। सफाई का काम शुएब दानिश साहब का है, वो सफाई का काम भी नहीं कराते। क्या कहते हैं शुएब दानिश साहब? कहते हैं उनसे बस ये कहते हैं कि उसने कहा कि भाई आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जहाँ वहाँ जाइए, वो कहते हैं उनके पास जाइए, वो कहते हैं उनके पास जाइए, वही जो नेताओं का काम होता है। आप ये बताइए, इतनी लंबी गली है, मैं अभी भी देख रहा हूँ, वहाँ औरतें आ रही हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, इतनी लंबी गली है ये। अगर ये महीनों से रहेगी, बरसात हो जाए, नाली उबल जाए, ये लोग अपने अपने घरों को कैसे? इसका मतलब है ये सब गुजरते हैं, परेशान होकर गुजरते हैं। लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों से बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने पूरी गलियों का। आप देखो ना, 4-5 महीने से बिल्कुल खुद ही पड़ी है, ऐसे ही करके डाल के चले गए, खोदा और चले गए, बस। ना कोई सुनवाई ना कुछ। आप किसी गेस्ट को बाहर से बुला भी नहीं सकते हैं। शर्म आती है। सारे भंगी अच्छे एरिया में रहते हैं, कचरा कर रखा सालों ने, ना सुनने को तैयार, ना कुछ करने को तैयार। नहीं, गुस्सा आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी कभी आपको लगता है
क्या इससे अच्छा था तुम हमारी गली का काम ही नहीं करते? पहले जैसी गली थी हमारी वैसी ठीक थी। पहले बेटर थी माशाल्लाह, साफ सुथरी थी, आके खोद के चले गए उखाड़ कर। अब क्या हाँ जी 2-4 दिन में फिर बना देंगे, नहीं बना देंगे, लेकिन अब कोई 4-5 महीने से कोई पता नहीं है। अभी स्कूल खुल गए हैं, बच्चे आ रहे हैं। जरा देखिए आप सीन दिखाइए, ये वाला देखिए, ये खातून जो आ रही है बच्चे को स्कूल से लेके, ये ऐसी हमेशा परेशान होकर जाती है। आप देखिए, आप बच्चा स्कूल से कैसे आएगा, गौर कीजिए आप, ये कितनी परेशान है ये, गौर कीजिए आप। स्कूल खुल गया, ये सब अपने बच्चों को लाने जाएंगी, कैसे जाएगी? एक तो रोड बिल्कुल टूटी फूटी है, बारिश अगर हो गई या नाला इनका उबल गया, ये समझ लीजिए ज़्यादातर लोग जो इस गली में रहते हैं, मुझे जो लग रहा है कि ज़्यादातर लोग नमाज वमाज पढ़ने जाते होंगे तो वो नापाकी हो जाते होंगे। घर से अगर वजू करके गए तो मुझे नहीं लगता है कि वो मस्जिद पहुँचते पहुँचते पाक रह पाते होंगे। आमतौर पर जो लोग सोचते हैं, जो बाहर दूर रहते हैं लोग, दुबई रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मुसलमानों का मोहल्ला है, जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग, उनको दूर से बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता कि ये जो गली है आपकी, जैसी पोजीशन अभी बनी हुई है, ये इंसानों के रहने के लायक ही नहीं है? एक कहावत है, कब्र की हालत मुर्दा से बेहतर कौन जानता है। तो ये जो है ना, इन मोहल्लों को समझ लीजिए एक तरीके से कब्रिस्तान बना दिया गया है। लोग कब्र के अंदर रहना बेहतर महसूस करते हैं और इस मोहल्लों के अंदर रहना बेहतर महसूस नहीं करते हैं। चूँकि गलियों की हालत ऐसी है कि हम अगर कदम रखते हैं नीचे तो पैर सीधे कीचड़ में, वरना नहीं तो अगर कीचड़ में नहीं तो आदमी को पैर सर पे रखना पड़ेगा। यही हाल है यहाँ का। यहाँ के नेताओं ने कभी भी इन गलियों पे कोशिश नहीं की मुरम्मत कराने की, ना ही इनकी मुरम्मत की कभी। अगर मुरम्मत साजी कर लिए होते तो कभी भी यहाँ के लोग परेशान हाल ना होते। यहाँ के लोगों की परेशानी को देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान, नेता इनको इंसान ही नहीं समझते हैं, बल्कि कहते हैं ये तो जानवर हैं। हाँ, लेकिन ये नेता को एक तरीके से मैं कहूँगा, जब इनको भीख मांगने की ज़रूरत पड़ती है तो इंटरनेशनल तौर पे सबसे बड़े भिखारी बन जाते हैं ये। और यही इन्हीं के वोट लेकर के, भीख मांग करके जब ये अपने पद पे बैठ जाते हैं तो फिर ये कहते हैं तुम कौन हो, जो यानी दूसरों को, पब्लिक को इनके पास अधिकार मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा लगता है। ज़्यादातर लोग नमाजी भी हैं, वो मस्जिद भी जाते होंगे, ये मस्जिद है लगभग, तो ये नेता को ये बात क्यों नहीं समझ पाती कि वो अपने ही लोगों का काम नहीं कर रहे हैं? चूँकि वो नेता खुद ही नहीं नमाजी होते। अगर वो नमाज पढ़े होते, एक वक्त भी मस्जिद गए होते, तो उनको नमाजियों का कद्र होता कि नमाज जो है हल्के से गंदगी लगने से भी नमाज नहीं होती, फासिद हो जाती है। अगर हम नीचे कदम रखते हैं, गंदगी बह रही है, हमारे उधर ऊपर हल्की सी नजासत लग जाती है तो वो नजासत फैल जाती है। तो वो तो अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर बहुत अच्छा कहा है, मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। तो ये जैसे हैं दूसरों को भी ऐसा ही समझते हैं। तो जो लोग बेचारे नमाजी हैं वो भी इस बात से घबरा करके गरीब में पढ़ लेते हैं कि हम मस्जिद में जाएंगे लेकिन हमारी नमाजी अदा नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ से पाक होके जाते हैं लेकिन रास्ते में नापाक हो जाएंगे हम। मैं आपको जैसा देख रहा हूँ, बेहतरीन बॉडी है आपकी, स्मार्ट आदमी है आप कहीं जाते होंगे, अपने दोस्तों से मिलते होंगे इसके बाहर, नगर में, साउथ एक्स में, दिल्ली के दूसरे इलाकों में, और आपका दोस्त जब आपको देखता होगा तो उसके वहमो गुमान में भी होगा कि आप इतने स्मार्ट बंदे, इतने अच्छे बंदे, काम करने वाले लोग, मेहनती लोग, अच्छे लोग, अच्छी जॉब करने वाले लोग, जिस इलाके में रहते हैं वो इतना गंदा होगा, सोचा भी होगा उसने? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। हम किसी फ्रेंड को यहाँ पर लेकर ही नहीं आते। हमारे ऑफिस के बंदे हैं, मैं जॉब करता हूँ, किसी को हम लेके ही नहीं आते। यहाँ हमारा घर अंदर से इतना अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह से, और जब हम रास्ते में से जाते हैं, पानी, कीचड़, वालिद साहब मेरे ओल्ड हैं, वो जाते हैं, शर्म आती है मुझे, किस फ़ायदे की जॉब मेरी, किस फ़ायदे का पैसा जो मैं ऐसे एरिया में रह के, और मुस्लिम एमएलए और काउंसलर होने के बाद। मैंने बात की थी वहाँ जाके उनके ऑफिस पे कि भाई दोनों मुस्लिम हैं, बीजेपी को हम कहते हैं बीजेपी ऐसी, बीजेपी वैसी। बीजेपी की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, हमारे भाइयों की गलती है। बीजेपी की एक बंदे की गलती नहीं है, बीजेपी को हम कोसते हैं फालतू में। हमारे दोनों लीडर मुस्लिम, और उसके बाद में पूरे ओखले क्षेत्र में आप देखिए क्या हाल हो रहा है। सीवर लाइन का कैसी भी चीज़ ले लीजिए, कोई देख रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, कार्रवाई कहीं भी नहीं है। आप जाके कहेंगे वादे, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। जनता असल में, कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कुछ, वो जाते हैं ऑफिस में जाने के बाद में उनसे ऐसे वो बातें करते हैं जैसे बिल्कुल लॉयल हैं और इनसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है। मगर कल मैं गया ऑफिस में, उन्होंने आज का वादा था उनका, अब देखिए आगे क्या होता है। मुझे प्लीज़ एक ये बताइए, बहुत सारे घर हैं, मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ, अच्छा खासी संख्या में यहाँ पे घर है,
बहुत बुजुर्ग होंगे, बीमार होंगे, औरतें होंगी, बीमार होगी, एम्बुलेंस तो इसमें आ ही नहीं सकता। व्हील चेयर पर अगर कोई बंदा निकलना चाहे तो मुझे ये बताइए, आप व्हील चेयर पर इस गली पे कैसे निकलेगा बंदा? कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कहाँ से जाएगा बंदा? आप देखिए, बिल्कुल सीवर लाइन डाल तो दी है, कोई चैम्बर नहीं बना हुआ, कैसे पानी बारिश का जाएगा, कैसे व्हील चेयर, क्या कैसे भी बंदा जा ही नहीं सकता, पैदल भी नहीं जा सकता, व्हील चेयर तो दूसरी बात है। अच्छा, जब उन लोगों से मिलते हैं आप, जो लोग ये काम करवाते हैं, चाहे वो अमानत साहब हो या अमानत साहब के जो लोग हों, जब उनसे मिलते हैं आप, तो वो कभी आपको बोलते हैं कि यार देखो ये टेक्निकल मसला आ रहा है, टेंडर अभी नहीं हुआ है, या वो चेंज हो गया है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये बहानेबाजी करते हैं? कल उन्होंने यही कहा भाई अभी टेंडर पास नहीं हुआ है। हमने कहा ठीक है, जब टेंडर पास नहीं हुआ तो पीछे वाली गली जो है, हाजी जो चमन साहब हैं, उनके वहाँ कल आई लेबर, उन्होंने काम स्टार्ट करा, हम लोग वहाँ पहुँचे। भाई हमारा काम 6 महीने पहले का है, अभी तक पेंडिंग है, यहाँ का कैसे हुआ? तो एक साहब बोले कि उनके भाई एडवोकेट हैं, इसलिए वहाँ काम हो रहा है। तो हम लोग क्या यहाँ पे जाहिल हैं? पढ़े लिखे तो हम भी हैं, हम भी जानते हैं कैसे एप्लीकेशन कहाँ पे देनी है, कैसे क्या होता है, RTI कहाँ पे डालनी है। ये तो आपके हिसाब से जो लोग ज़्यादा तेज़ हैं, पढ़े लिखे, उनसे लोग डर के उनका काम करते, दूसरों को नहीं करते वो। अब ये तो ये इसका मतलब तो यही हो रहा है। कल जो मैंने देखा, नोटिस किया, इसका मतलब तो यही हो रहा है। मैं किसी को कह नहीं सकता ऐसे इल्ज़ाम लगाऊं मैं किसी पे, ये तो बात ठीक नहीं होगी, मगर जो मैंने कल देखा, नोटिस किया। नाम क्या आपका? मेरा नाम तो शाकिर हुसैन है। उम्र बताइए अपनी। 70 साल के हो गए। सर मुझे ये बताइए, 70 साल की उम्र में आपको लगता है इन गलियों में चलना आसान है? आसानी में 7 बार तो खुद ही गिर चुका हूँ। 7 बार गिर चुके आप? हाँ, मैं बूढ़ा आदमी, हार्ट पेशेंट आदमी, बच्चों को लेकर स्कूल में लाते लाते गिर जाता हूँ कई बार। उन नेताओं को क्या बोलेंगे जो आपसे वोट मांगने आया होगा? नेता को क्या बोलेंगे? उनको खुद को पता है, वोट लेने आया था तो क्या पोजीशन थी। आप आन के देखें अब क्या पोजीशन है। हर आदमी कंप्लेंट वहाँ पहुँच चुकी है कि इस गली का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। उनको देखना चाहिए कि अब हम देखें खुद आंखों से जाकर। अब मैं भी कंप्लेन करता हूँ, आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। देयर इज़ नो प्रॉफिट। प्रॉफिट तभी होगा तब कि वो खुद देखें और अपना थोड़ी हेल्प करें, हमारे ऊपर ख्याल करें। यहाँ बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, मैं हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मुझे ले जाना पड़े किसी बच्चे को तो मैं कैसे लेके जाऊँगा गोद में? आप बताइए, यू टेल मी। आप किसी को मत आइए। देखो जी, जिस पे गुजरती है वो जानता है। भूखा मैं हूँ ना, गिरा मैं हूँ, चोट मेरे लगे, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं 70 साल का बूढ़ा बच्चों को गोद में लेके जब आता हूँ तो कई बार मैं खुद गिर चुका हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? आए और आन के देखें। देखिए अमाद भाई, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोड तो बन रही है, नो डाउट, हर गली में रोड बन रही है, हर तरफ बन रही है, लेकिन रोड कंप्लीट कभी टाइम से नहीं हो रही है। हो सकता है इसमें आपकी कोई मजबूरी हो, लेकिन खामोश रहना इस बात का हल नहीं है। लोग जब परेशान हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तो कम से कम आप खुद ही या तो हमें इंटरव्यू दे के या अपनी वीडियो बना के लोगों को ये ज़रूर बता दीजिए कि आखिर क्या मसला हो रहा है कि 7 महीने में कोई रोड नहीं बन रही है। अगर खामोश आप रहेंगे, आपके जो लोग हैं जो ये काम देखते हैं वो खामोश रहेंगे, तो ये कोई मसले का हल नहीं है। मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं। एक बात तो है कि रोड में डिले होने से, काम में डिले होने से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, गालियाँ तक बकते हैं। बहुत से लोग वीडियो में गालियाँ देते हैं, जिसको मैं एडिट करता हूँ। बहुत से लोग बुरी बुरी गाली बकते हैं वीडियो में, ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं एडिट कर देता हूँ, वो गालियाँ मैं नहीं डालता। इतने लोग नाराज़ हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप इन सब लोगों के काम पे ध्यान दीजिए। इनके वोट से ही आप MLA बने हैं, या और जो लोग होते हैं जो काउंसलर बने, तो जिनकी जो जिम्मेदारी है, देखिए कुछ डिले तो हो सकता है, लेकिन 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने में आप रोड बनाएंगे, वो भी ऐसी ऐसी गलियों को जहाँ से पैदल निकलना मुश्किल हो जाए, तो ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। लोगों की परेशानी को समझिए, जिन्होंने वोट दिया है उनके मसाइल को समझना और उसके मसाइल को हल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी गली में रहते हैं आप? जी, इसी गली में रहते हैं। कब से रोड ख़राब है ये? 8-9 महीने तो हो गए बने हुए, जब से टूटा है तब से तो ख़राब ही ख़राब है। तो नमाज़ पढ़ने जाना भी मुश्किल है। आप साफ़ सुथरा कुर्ता पजामा पहन कर, लुंगी पहन के, टोपी पहन के अपने घर से निकलें, क्या आपको लगता है कि सही सलामत मस्जिद तक पहुँच जाएंगे आप? बहुत परेशानी है, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल है, नमाज़ पढ़ने के लिए तो हमेशा ख़तरा रहता है नापाक होने का। तो फिर क्या फ़ायदा मुसलमान मोहल्ले में रहने का, मुसलमान नेताओं को चुनने का? तो फ़ायदा ये है कि अगर उनको तवज्जो दिलाई जाए, काम कर दें तो फ़ायदा है, वरना तो बेकार है। तो क्या तवज्जो नहीं दिलाई अब तक आप लोगों ने? गए थे तो कल परसों भी गए थे और लगातार जाना है, साथ ही जा रहे हैं मोहल्ले वाले। सबसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जिन्हें रोज़ाना 5 टाइम मस्जिद जाना होता है, वो बच्चे परेशान हैं जिनको रोज़ाना स्कूल जाना होता है, वो लोग परेशान हैं जिनको रोज़ाना जॉब जानी होती है। सोचिए ऐसी गंदी गलियों से
अब वो भी तब जब पानी भर जाए तो क्या हालत होती होगी, कैसे लोग जॉब जाते होंगे, कैसे लोग वापस जॉब से आते होंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ से निकलते हैं और बाहर जब चौक पे बाहर चले आते हैं तो ज़्यादातर लोग पाँव वाँव ठीक से धो के फिर दोबारा आगे निकलते हैं। मेहमान को बुलाते हुए शर्म आती है कि मेहमानों को किस तरह से लाऊं। हाँ, नहीं, बहुत मुझसे शर्मा के कहना पड़ता है कि अभी आजकल टूटा जल्दी बनने वाली है, मतलब दाएँ बाएँ बात करनी पड़ती है मेहमानों से, ये हाल है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, एक बहुत अहम बात कही आपने, मुझे एक चीज़ बताइए, जो लोग दूसरे इलाके में रहते हैं, मुसलमानों का कुछ एरिया है जैसे सिलमपुर हो गया, पुरानी दिल्ली हो गई, ओखला हो गया, इसके अलावा जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं वो लोग बेचारे अंदर से बहुत तरसते रहते हैं, यार काश हम जाकिर नगर में रहते, ओखला में रहते। तो आपको नहीं लगता वो बेचारे गलतफहमी के शिकार हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी जगह रह रहे हैं, हम बहुत बुरी जगह रह रहे हैं? 100% गलतफहमी का शिकार। हाँ, शिकार तो है गलतफहमी के। अगर ये चीज़ें सही हो जाए तो फिर अच्छी हो जाए, फिर इनकी भी वाहवाही हो, हमारे जो लीडर हैं उनकी भी वाहवाही होगी। अगर ये चीज़ें सही हो जाए, कोई उसमें इनसे क्या, कोई पैसे मांग रहे, कोई खाना तो नहीं मांग रहा। इनको जो हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है कि हमें साफ़ सुथरा रखे, बिजली अच्छी मिले, सड़कें अच्छी हो और लोग अच्छे रहेंगे, उसको बाकी सब तो उनके लिए सब अच्छा ही अच्छा है। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ रहें। अभी आपको मैंने देखा बच्ची को लेकर स्कूल से आ रहे थे आप, स्कूल खुल गया, रोज़ाना आप जाएंगे, तो इस गली से रोज़ाना ऐसे ही जाते आते रहेंगे? भाई गाड़ी देने का मन है, लेकिन अब ये क्या कहते हैं 8-9 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं और ठेकेदारों ने ये भी जो दिख रहा है ना बराबर, ये गली के लोगों ने करा है, वरना निकलने तक की जगह है। ये भी उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल उन्होंने नहीं किया, और सामान अलग छोड़ के गए, बदतमीजी अलग करके गए गली वाले। कूड़ा जो है नहीं उठा, उसके चक्कर में दूसरे लोगों ने कूड़ा गली में यहाँ डाला। जिसने बदतमीजी की आपने अमानत भाई से नहीं बताया? अमानत भाई है किसी गाँव के, बताने से क्या मतलब है, जब वो ऑफिस में ना मिलेंगे, बाहर ना मिलेंगे, सिर्फ सलाम कर लिया, हाथ मिला लिया, हो गया अमानत भाई। आप सोचे नहीं किसको बताएंगे, अमानत भाई के पीछे हम घूमेंगे या अमानत भाई हमारे पीछे घूमेंगे? अमानत भाई अभी आप घूमेंगे, वोट के टाइम वो घूमेंगे? नहीं, तो बस वोट के टाइम वो घूमेंगे तब हम देखेंगे। हारिस साहब उनके आदमी है, उनसे रिक्वेस्ट करके फोन करके बोला आपने? जी उनका नहीं, मैं कल आ रहा हूँ, मैं आज मीटिंग में, आए दिन की तो उनकी मीटिंग है, मीटिंग इस बारे में कर रहे हो यार, तुम्हारे मोहल्ले के गली के लोग परेशान हैं, मीटिंग हो रही, कहीं मीटिंग हो रही। अमानत भाई चलो कोई प्रॉब्लम थी, उनके ऊपर केस था, फरार थे, ऑफिसर फिरोज साहब हैं, उनके बाकी गुर्गे हैं, बैठते हैं, ऐसे तो बड़े भाव के लिए 20 लोग लेकर टहल रहे हैं कि पूरे इलाके में दादागिरी कह लो, नेतागिरी कह लो, काम के लिए हमारे पास। अभी बोलेंगे 4 बात होगी तो साहब ये कि अच्छा तू ऐसा अलग बोल रहा है, कल को देखूंगा। तो मुझे ये बताइए, आप तो कभी किसी अमानत भाई के जानने वाले ने धमकाया है, गाली दी है, बदतमीजी की है? नहीं, हमको ना धमकाया है, ना हमको गाली दी है, ना हमको बदतमीजी दी। आपको लगता है कि कर सकता है ये लोग? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनका बिहेव एटीट्यूड ऐसा होता है। अगर आप किसी की बात, मेरा भी वोटर में नाम देने के लिए मैं वोट डालना था, मेरा आई कार्ड को नहीं मिल रहा था, मैंने उनसे कहा, उनके आदमी से आधे घंटे उनके पीछे टहला, हाँ कर रहा हूँ, और सिर्फ वो लोग जो भाईगिरी कर रहे हैं उनके साथ उनका सपोर्ट है, अभी तक नहीं करते। फिर मैंने पर्सनली जो है वोटर उससे जाके बोला कि मेरा ऐसे है, मेरा नाम है जस्ट मिसेस का मेरा बगल में है, मेरा कार्ड है, उनका कार्ड मिसिंग, आप कर, उन्होंने देखा तो कर भी दी। ये लोग हमारे किस सपोर्ट? अमानत भाई ने ये बताया कि मेरी नॉलेज में गली नहीं थी किसी ने भी तक, और जब हमने अपनी शिकायत रखी तो उन्होंने जेई वगैरह को सबको डांटा, और आज हमें बुलाया अमानत भाई ने। उनका कहना यह है कि मेरी नॉलेज में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं यहाँ था नहीं। कल आपके पास मुलाकात हुई? जी मुलाकात हुई, उन्होंने पर्सनल अपने जमात में थे वो, तबीयत उनकी खराब थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने कमरे में बैठा कर हमसे बात करी। अमानत भाई नहीं तो मान लीजिए कहीं गए थे वो किसी जरूरी काम से, कहीं भी गए हो अमानत भाई, तो आपने कहा नहीं कि मैं आपके लोगों को बता चुका हूँ कई बार। तो वो गैर जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने उन लोगों ने मतलब गलती उसने की, जो उनका काम देखता हूँ दे रखी है अमानत भाई ने, उन लोगों ने गैर जिम्मेदारी करी, तो इस चक्कर में काम रुका पड़ा है। तो आपको उम्मीद है कि अमानत भाई से मुलाकात हुई, बन जाएगा ये? हाँ, अमानत भाई ने अभी 2 बजे हमें बुलाया, इंशाल्लाह अपने बेटे को आपके साथ भेजूँगा और जेई को साथ भेजूँगा, और इस करिए काम 1 आध दिन में ही स्टार्ट करूँगा। टेंडर का मसला था, इसका स्टेज से नहीं बन रही थी, और जब सब गलियों के साथ टेंडर इसका गया था तब उसमें ये 2 गलियाँ रह गई थी काउंटिंग में, उससे जो मिस्टेक हो गई थी। तो लेकिन फिर उन्होंने कल जब बात करी तो बोला कि नहीं 2 गलियाँ हैं, हो जाएंगी, बाकी जैसे और करा दी हैं। तो आज वो अपने बेटे को और उन्होंने बोला 2 बजे आ जाओ और किसी को भेजेंगे, कराएंगे। तो अमानत भाई जैसी बात हुई आपको उम्मीद लग रही है कि इंशाल्लाह रोड बन जाएगी? भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद ही लगाने के वोट में नहीं भूलते हो, वोट बैंक है, नहीं भूले वोले कुछ नहीं है। ईद के 1 दिन पहले पीछे वाली बारिश में, बरसात में पानी ईद के एक दिन पहले सारा नीचे सब पानी मिल जाएगा, परेशानी लगेगी। तो गली वाले सब मिलकर ये कुछ कर रहे थे कि इस तरह से बरसात से पहले काम होता। आप इसी गली में रहते हैं? मैं इसी गली में रहता हूँ, और क्या कहते हैं, मैं रोज़ निकलता हूँ
दोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलता हूँ, जमात से असर में पढ़ता हूँ तो इतनी बाद में मैं निकलता हूँ, गली कभी लिए कि कोई निकले, पैर फिसल जाए, गिर जाऊँ, टांग टूट जाएगी तो मैं तो घर में पड़ जाऊँगा, कौन जिम्मेदार है? मेरा इलाज कोई कराएगा? तो इसलिए गली बन जाएगी तो मैं सही सलामत चलूँगा और मेरे आराम से पहुँचूँ, और लोग भी पहुँचेंगे। इसलिए मेरी वो गुजारिश है कि ये गली बहुत जल्द से जल्द सही करें और गलियों पर तवज्जो इतनी मत दें, क्योंकि इस गली में बुजुर्ग ज़्यादा रहते हैं। समझे? मेरी उम्र जो है 80 साल की है। कभी अमानत भाई से मुलाकात करके आपने कहा नहीं अरे भाई बुजुर्ग हूँ ज़रा काम करवा दो? वो कहा तो है, अब वाजह तो सभी करते हैं, लेकिन अमल भी तो करो। देर अमल अगर करेंगे आप तभी हमें फ़ायदा पहुँचेगा। ऐसे जबान से तसल्ली तो सभी दे देते हैं, लेकिन नहीं, अमल में मेन चीज़ है, अमल करो। गली फ़ौरन देर सही होना चाहिए, अगर नहीं सही होगी तो समझ लो मैं फिर ऊपर भी जाऊँगा, मैं सीधा सा पार्लियामेंट में पहुँच जाऊँ या कहीं भी जाना था, जंतर मंतर धरने दे के बैठ जाऊँगा मैं, अगर गली सही नहीं होती है तो मेरी। वैसे अभी कुछ लोग बता रहे थे कि वो अमानत भाई से मिल के आए हैं और उम्मीद है कि जल्दी काम शुरू हो जाएगा। मैंने अभी क्या कहा, कल मिलने गए थे तो जी। हाँ, शुरुआत वाली तसल्ली दी तो कब शुरू करोगे? आज से शुरू कर दो, कल से कर दो। हम कह रहे हैं चलो वो गली वाली शुरुआत कर दी, उनमें किस बेस में शुरुआत कर दी है? उस गली से ज़्यादा ख़राब गली है ये। अब इदाली गली भी, उसके पीछे वाली गली भी, वो गली फिर गली में चौड़ी गली है, लोग निकल जाते हैं, लेकिन इस गली की हालत देखो, उससे ख़राब वो पहले से ही हो रही है, और ये जो गली ख़राब वो बात के लिए छोड़ दी। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, जो मैं देख रहा हूँ इन गलियों में घर जो है नीचे है, अगर वो रोड बनेगी तब तो एक नया मसला शुरू हो जाएगा, ज़्यादातर घर नीचे हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। नहीं, तो कोई मसला नहीं होता है, मसलों को हल करने का सब तरीका होता है। समझे? घर को अब जो लोग नीचे अगर हो जाएंगे तो भराव करके थोड़ा ऊंचा कर लेंगे। अच्छा, 2-4 घर ऐसे हैं जो हैं, बाकी ज़्यादातर ऊंचे उस लेवल पर बने हुए। गली अगर ऊंची हो जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से निकलते हैं, बहुत परेशानी होती है बच्चों को, बच्चे गिर जाते हैं और घर के आगे अभी जरी से बारिश होगी पूरा पानी भर जाएगा। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग हैं, इतनी परेशानी होती है निकलने में। कितने लोग तो आना जाना छोड़ दिए इस गली से, और ये हमारी गली है, इसमें तो आना जाना ज़रूरी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने लिखाने बच्चे, और ये कितना बुरा हाल है इस गली का। सारी गली बन गई, सिर्फ ये वाली गली रह गई। बनना बहुत ज़रूरी है ये गली, और चलती हुई गली है, ऐसा नहीं कि गली में कोई आता जाता नहीं है, गाड़ी मोटर बच्चे बूढ़े सब चलते हैं इस गली में। बनना बहुत ज़रूरी है इस गली को। कभी कभी आपको डर नहीं लगता कि रोड बहुत ख़राब है, बच्चों को चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे ऐसा? बच्चे गिरते हैं, चोट ऐसी बात नहीं है, डर क्यों नहीं लगेगा? बच्चे गिरते हैं, हमारा यहाँ से कम पूरे दिन में 50 बार निकलना है, क्योंकि इस गली में सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसा ट्यूशन जाते हैं, इतनी दिक्कत होती है। क्या बोले आप, किसको बोले? हम किसी को बोल भी नहीं सकते। अब देखिए आप लोग को बोला जाए, एक्शन उठाइएगा आप लोग। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी स्कूल बंद था कुछ दिनों पहले तक, तब तो कुछ आराम था, कुछ माली बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो, और अब तो स्कूल खुल गया है, तो ये तो रोजाना बच्चों को ले जाना लाने का मामला हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर रोड नहीं बनी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए आप ही लोग देखिए ना, यहाँ से निकलना लोगों का बहुत मुश्किल पड़ जाए। कितने लोग तो यहाँ से गिर चुके हैं, बहुत लोग यहाँ से इतना परेशान है। देखो ये पीछे से गली में बेचारे बुजुर्ग आते हैं, उनका निकलना इतना दुश्वार यहाँ से होता है। मदरसा हमारे करीब में है, सबसे मेन बात तो नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं तो गंदा छींटा उनके कपड़ों पर पड़ता है, वो लोग नमाज़ नहीं पढ़ने जा पाते होंगे, यहाँ से बैक साइड से जाते हैं।